गुज़श्ता हमारा यहाँ तक हो चुका, तो हमने लाइन स्पेसिंग भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबर्स को। किसको पढ़ेंगे? बुलेट्स एंड नंबर्स देख लेते हैं। बुलेट्स एंड नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप कोई फहरिस्त तैयार करते हैं, तो फहरिस्त तैयार करते हुए आप शुरू में कोई ना कोई नंबर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखना है स्टूडेंट नेम। हमने स्टूडेंट नेम की एक फहरिस्त बनानी है। अब दो तरीके होते हैं, आप यहाँ पे मैनुअल तौर पे ख़ुद से करें। यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे एक, यहाँ पे आपने लिख दिया मिसाल के तौर पे मोहम्मद अहमद, आपने यहाँ पे लिखा 2, आपने यहाँ पे लिख दिया सलीम, आपने यहाँ पे लिखा खुद से 3, आपने लिख दिया इकराम, यहाँ पे 4, आपने लिख दिया मिसाल के तौर पे शुराहबील। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मसला ये आएगा जब आप खुद मैनुअल बनाएंगे कि अगर आप कहते हैं कि भाई आपने कुछ नाम की तरतीब तब्दील करनी है, आप कहते हैं कि भाई एक मिसाल के तौर पे है अकरम, अकरम जो है वो मोहम्मद अहमद के बाद आने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जब आप यहाँ पे कर्सर इंटर का बटन दबाएंगे निचली लाइन में आने के लिए, आप वो दूसरे नंबर पे आ गया अकरम। अब आप देख रहे हैं कि ये भी दूसरा नंबर है, ये भी दूसरा नंबर, ऐसा ही है। फिर आपको खुद से बदलना पड़ेगा। आप इसको 2 रहने देंगे, इसको क्या करेंगे 3, इसको क्या करेंगे 4, इसको क्या करेंगे 5। इस तरह आप खुद से मैनुअल सेटिंग करेंगे। और जो ये मैनुअल सेटिंग है ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इस पर वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आप इसको कुछ इसमें तब्दीलियाँ करनी हैं तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, कहीं पे भी आपको नंबर बदलना पड़ जाता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। फिर हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं ये वाली जो बुलेट्स एंड नंबर्स की है। कौन सी? ये बुलेट्स हैं और ये नंबर हैं। आपने जितने हिस्से की नंबरिंग करनी है उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नंबरिंग करनी है, इसको मैंने क्या कर लिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है बुलेट्स का नंबरिंग का, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अभी है नन का मतलब है कोई भी नंबर ना लगे हुए। मैं इसको ज़रा और आगे कर देता हूँ ताकि आपको ये सही नज़र आए। जी जी, नन का मतलब है कोई भी ना हो। अब ये वाला लगा देंगे, इस तरह की नंबरिंग हो जाएगी। ये करेंगे तो इस तरह की नंबरिंग हो जाएगी। ये वाली नंबरिंग चाहिए, ABC चाहिए, स्मॉल में चाहिए, मुख्तलिफ नंबरिंग्स के स्टाइल्स हैं। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे कहते हैं हमें ये वाला चाहिए। अब ये वाली नंबरिंग लग गई। अब ये नंबरिंग ऑटोमेटिक होगी। जब जैसे आप शुराहबील के नीचे इंटर का बटन दबाएंगे, 7वां नंबर खुद ब खुद लग जाएगा। 7वां नंबर लग गया खुद ब खुद। आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख दिया उर्वा। अगर आप कहते हैं कि आपने अकरम के बाद कोई नंबर ऐड करना है, तो जस्ट आपने अकरम के बाद इंटर का बटन दबाना है, तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली आगे खुद ठीक हो जाएगी। अभी यहाँ पे 4 है, आप देखें अब 4 खाली हो गया और ये 5 6 7 8। उर्वा पहले 8वें 7वें नंबर पे था, कितने नंबर पे आ गया 8वें नंबर पे। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं अली रज़ा। ठीक हो गया। इस तरह के लेवल। अब आप कहते हैं कि नहीं, मिसाल के तौर पे ये इकराम के बाद भी एक नंबर आना चाहिए, एक नाम आना चाहिए था। आपने यहाँ पे इंटर का बटन दबाई, आप देखें 100 और उर्वा कितने पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग होती रहेगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे राफे। ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं कि आपको ये नंबरिंग नहीं चाहिए, आपने नंबरिंग नहीं लगानी, नन कर दें, नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। आप कहते हैं मैंने कोई अलामात लगानी है, तो बुलेट्स पे आज ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं जो लग जाएंगी। कुछ अलामात यहाँ पे हैं। अगर आप डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स कोई अपनी कोई और अलामत पसंद करना चाहते हैं, डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे आ जाएं। न्यू बुलेट पे आने के बाद अगर आपने कोई सिंबल, कोई अलामत, कोई निशानी लगानी है तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पे एक फहरिस्त खुल जाएगी अलामात की, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसमें से भी आपको जो पसंद है, मैं कहता हूँ ये तीर का जो एरो निशान है ये वाला बुलेट्स के तौर पे लग जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया। अब वो वाले तीर के निशान लग चुके हैं। ये छोटे तीर के निशान पे आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आएंगे और किस पे आ जाएंगे, सिंबल पे। सिंबल पे आके यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ अलामात हैं, आप इन अलामात में से जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो वाली अलामत वहाँ पे लग जाएगी। एक होते हैं, मैं ये बुलेट्स और नंबरिंग ख़त्म करता हूँ। एक मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान के सूबे यहाँ पे लिखते हैं, पाकिस्तान के सूबे। अब ये भी मैंने उसमें लेने हैं सूबा नंबर 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नंबरिंग, इस पर क्लिक करूँगा, नंबरिंग शुरू हो गई। पहला सूबा पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा
बलूचिस्तान, चौथा, पांचवा बल्तिस्तान। ठीक हो गया, 5 सूबे आ गए। अब मैं कहता हूँ कि मैंने हर सूबे के जो डिवीज़न्स हैं या जो मारूफ शहर हैं मैंने वो भी लिखने हैं। पंजाब के मारूफ शहर लिखने हैं, सिंध के लिखने हैं, बलूचिस्तान के, KP के और गिलगित बल्तिस्तान के। तो हम किस पे, अभी मैंने पहले पंजाब के लिखने हैं। मैंने पंजाब के आखिर में अपना कर्सर रखा, इंटर का बटन दबाया, तो ये क्या बन गया, क्या लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया शुरू में। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के सूबे सिर्फ 5 ही हैं, यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं। अभी मैंने जो भी बतलाने आ गया, जो मैंने अब बड़े बड़े शहर बतलाने हैं वो मैंने पंजाब के बतलाने हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगली जो हेडिंग है, जो अगला नंबर है वो पंजाब के मातहत आए, पंजाब के नीचे आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना पड़ेगा। कौन सा बटन आप दबाएंगे, टैब का बटन दबाएंगे। मेरा कर्सर यहीं पे है, ये टैब का बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही टैब का बटन दबाएंगे जो 2 है ये 1 पॉइंट आगे हो जाएगा। टैब का बटन दबाया देंगे, 1 पॉइंट आगे हो गया ना ये वाला। अब मैं यहाँ पे इसके मारूफ शहर के नाम बतला देता हूँ, मिसाल के तौर पे लाहौर और फैसलाबाद और मुल्तान। ठीक हो गया। और आप कहते हैं कि यहाँ पे ABC नहीं लिखी होनी चाहिए, 1 2 3 लिखा होना चाहिए। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं, आप यूँ कर दें, 1 2 3 कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ABC कर दें। मैं कहता हूँ चलो ये हो जाए 1 2 3। ठीक हो गया। ये अब आप कहते हैं कि आपने फैसलाबाद के जो इनके फैसलाबाद की जो तहसीलें हैं आपने वो बतलानी है। तो मैं कर्सर फैसलाबाद पे लेके आऊँगा और इंटर का बटन दबा दूँगा। अब मैंने किसकी तहसीलें बतलानी है, फैसलाबाद की। तो मैं कहता हूँ जो मेरा अब ये जो जितना भी मैं लिखूँगा वो फैसलाबाद के झील में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कौन सा बटन दबाऊँगा, टैब का बटन दबाया। अब यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा जाएगा वो किसके मातहत में आएगा, फैसलाबाद के। हम यहाँ पे लिख देते हैं मिसाल के तौर पे सतियाना समुद्र। ठीक हो गया। फिर आप इंटर का बटन दबाएं। अब आप कहते हैं अब मैंने पंजाब का कोई और शहर लिखना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे पंजाब का झंग लिखना है। तो अगर आपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाने की कोशिश की तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं कीबोर्ड से पीछे आने के लिए बैक स्पेस, ये वाला जो बैक स्पेस ये ऑप्शन इस्तेमाल किया दिए, आप करेंगे तो वो देखो आपका ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना यहाँ से। हालांकि हमने उसे ख़त्म नहीं करना था, ऐसा ही है ना। दोबारा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक दफ़ा टैब का बटन दबाना पड़ेगा। कौन सा बटन, टैब का बटन दबाएंगे, एक स्टेप आगे हो जाएगा। फिर आप बैक स्पेस दबा के उसको पीछे लेके आ सकते हैं। टैब का बटन में एक स्टेप आगे हो गया, अब आप ये बटन दबाएंगे, अब इस पे आ गया, अब इस पे आ गया। ठीक हो गया। टैब का जो बटन होगा ये लिस्ट को आगे लेके जाएगा और अब जो बैक स्पेस का बटन होगा ये लिस्ट को पीछे लेके आएगा। ठीक हो गया। इसकी समझ लग गई। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह आपके मैथ की एक्सरसाइज में लिखा होता है ना, मैथ का जो चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1, फिर होता है एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, फिर आगे कौन सा चैप्टर शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज 1, ऐसा ही है। फिर एक्सरसाइज 2, फिर एक्सरसाइज 3। अब मैंने इनके शुरू में क्या कर दिया, बुलेट्स ये नंबर लगा दिए। इसको मैं फहरिस्त को बिल्कुल यहाँ शुरू में ले आता हूँ, यहाँ से पकड़ के। मेरे नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं ये तो 1 से शुरू होने चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, 6 से क्यों शुरू कर रहा है, क्योंकि आखिरी नंबर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 5। तो ये कहाँ से शुरू करेगा, 6 से। मैं कहती हूँ 6 से नहीं शुरू होना चाहिए। मैंने 6 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद नीचे आ रहा होगा सेट नंबरिंग वैल्यू, नीचे नज़र आ रहा है, सेट नंबरिंग वैल्यू पे आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सेट वैल्यू 2 के वैल्यू कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो, ओके कर दें। अब ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो गई है, 1 से शुरू होगी। इसको दोबारा हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब आपने ये ऊपर वाले को मैं फ़िलहाल ख़त्म कर तो अब ये हमारा मुतलका नहीं, हम इसको पढ़ चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 है, अगली कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, हालांकि क्या आना चाहिए 1। तो किस तरह आएगा, हम कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे, टैब का बटन दबाया। यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ये कर देते हैं, या आप यूँ कर दें। अगर यूँ आना तो आपने ये वाला 1.1 वाला ये
एक शरिया का आ गया। ये जो अगला है ना, अगला जो मल्टी लेवल लिस्ट होती है, हमारी मल्टी लेवल लिस्ट है, यहाँ से आके मैंने इस ऑप्शन का इंतखाब किया है कि ये आ जाए जी। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो मिसाल के तौर पे ए के बारे में है 1.2, बी के बारे में 1.3, सी के बारे में है 1.4, डी के बारे में। ठीक हो गया। और इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनको थोड़ा सा उसके आगे कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं ऊपर से पकड़ यहाँ पे कर देता हूँ जी। आगे अब हमारी कौन सी आ गई? 2 आ गई। अभी जो हमारी मैथ की जो एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 होता है उसकी एक्सरसाइज कैसे शुरू होती हैं? 2.1, 2.2, 2.3 यानी 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे शुरू होंगी। तो मैं इंटर का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे क्या आ गया? 3। लेकिन मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 2.1 चाहिए। किस तरह आएगा? टैब के बटन से। टैब के बटन दबाया, क्या आ गया? 2.1। मैंने कहा 2.1 ए, 2.2 बी है, 2.3 सी है। इस तरह ये मल्टी लेवल लिस्ट बन सकती है। और अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी है कि मिसाल के तो 2.2 है, 2.2 की फिर आगे 2 एक्सरसाइज हैं, 2.21, 2.22, 2.23 और 2.24, उसके आगे मजीद, यानी ये वाला जो हमारा चैप्टर है 2.2, आगे उसकी कितनी एक्सरसाइजें हैं? मजीद 4 एक्सरसाइजें हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा बटन दबाऊंगा? इंटर का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? 2. मुझे 2.3 नहीं चाहिए, मुझे 2.2.1 चाहिए। तो कौन सा बटन दबाऊंगा? यहाँ पे क्या आ गया? 2.2.1 है, आगे 2.2.2 है, आगे 2.2.3 है, आगे 2.2. ठीक हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतर समझ लग जाएगी। मैं ये सब यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ये तो थे हो गए हमारे बुलेट्स एंड नंबर्स। आगे हमारे यहाँ इंडेंटेशंस हैं, ये वाले। ये है डिक्रीज इंडेंट और अगली ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट्स की। इन डिक्रीज और इंक्रीज क्या करते हैं इसे देख लें। डिक्रीज इंडेंट ने ये वाला जो होगा ये डिक्रीज इंडेंट है, इसने क्या करना है? आपकी लिखाई जो आखिर में लिखी हो, ये वाली जो बिल्कुल आखिर है, आखिर से आपकी लिखाई को ये बाएं जानिब करना शुरू कर देगी। अब तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी जगह खाली है, जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से जो आखिरी लाइनें हैं वो पीछे को होना शुरू हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को डिक्रीज करता हूँ, मुझे यहाँ से एक दूसरा पेज चाहिए होगा। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा जी, इसको सिलेक्ट किया, डिक्रीज़ की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिक्रीज़ की ऑप्शन काम नहीं कर रही। इसको देख लेंगे कि काम क्यों नहीं कर रही है। फ़िलहाल हम इसे अगली ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज़ वाली। ठीक हो गया, ठीक। ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली है ये लाइन के शुरू से काम करेगी। इंक्रीज़ ने क्या करना है कि लाइन से शुरू से टेक्स्ट को दाएं जानिब करना शुरू कर देना। देखिए दाएं जानिब होना शुरू हो गया, ये इतना हिस्सा खाली हो गया, एक दफ़ा और क्लिक करेंगे इतना खाली हो गया, एक दफ़ा और क्लिक करेंगे इतना, ये टेक्स्ट आगे को जाता जा रहा है। ठीक हो गया। और अगर आपने इसको पीछे को लेके आना दोबारा तो फिर हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, डिक्रीज़ वाली। कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? ये डिक्रीज़ करते जाएंगे तो टेक्स्ट देखें पीछे आना शुरू हो गया। ये वाला टेक्स्ट को आगे लेके जाने के लिए, शुरू लाइन से ये टेक्स्ट को पीछे करने के लिए। और अगर आप आखिर से भी पीछे लाना चाहते हैं टेक्स्ट, कहाँ से? तो वो हम अभी ऑप्शन आगे आके इसको पढ़ते हैं। पहले जो ऊपर वाली ऑप्शन हैं हम सिर्फ इनको देख रहे हैं। उससे अगली ऑप्शन जो है, ये जो अगली ऑप्शन 2 आपको नज़र आ रही है, आपको उस वक्त 2 ऑप्शन नज़र आएंगी जब आपके कंप्यूटर में इंग्लिश के साथ साथ कोई ऐसी ज़ुबान भी इंस्टॉल हो जो दाएं से बाएं लिखी जाती हो, जैसे उर्दू है या अरबी है। फिर ये 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इन 2 ऑप्शन का मतलब ये होता है आपने कौन सी ज़ुबान पे काम करना है। आपने क्या उस ज़ुबान पे काम करना है जो बाएं से दाएं जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, लेफ़्ट टू राइट। इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट से शुरू होती है और किस जानिब जाती है? राइट जानिब जाती है। और जो उर्दू और अरबी है वो दाएं जानिब से शुरू होती है, राइट से शुरू होती है और किस जानिब जाना चाहती है? लेफ़्ट। अगर आपने इंग्लिश पे अगर आप कर रहे हैं फिर तो आपको चाहिए कि वो बाएं से दाएं जाए। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे देखें बाएं से दाएं को जा रहा है, और अगर मैंने उर्दू या अरबी में कुछ लिखना फिर मुझे लिखना होगा दाएं से बाएं, तो फिर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया? दाएं जानिब आ गया। अब मैं जो लिखूँगा वो दाएं से बाएं को होगा। देखें ठीक हो गया।
ये अब दाएं से बाएं, उस वक्त तो ऑप्शन आपके पास होंगे जब दो आपके पास लैंग्वेज इंस्टॉल होंगी, एक बाएं से दाएं वाली और एक दाएं से बाएं वाली, एक लेफ़्ट टू राइट होगी और दूसरी राइट टू लेफ़्ट होगी। यहाँ तक ये हमारी ऑप्शंस हो चुकी हैं। इस ऑप्शंस को और इस सॉर्टिंग्स को भी हम देख लेते हैं। ये वाला जो होता है A to Z सॉर्टिंग, इसको हम बाकी तरफ आते हैं। पहले जो कुछ ऑप्शंस रह गई हैं जो फ़ॉन्ट के इस छोटे से तीर के निशान में मौजूद हैं, पैराग्राफ के इस छोटे से निशान में मौजूद है। पहले अब हम उन ऑप्शंस को देखते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये फ़ॉन्ट के बाद जो छोटा सा तीर का निशान है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होगी। फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट यहाँ पे भी मौजूद है। फ़ॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, वो यहाँ पे भी मौजूद है। ये बोल्ड है, ये इटैलिक है और ये वाला अंडरलाइन है। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये होता है ना इटैलिक करो और ना ही उसे बोल्ड करो। यही ऑप्शंस आपको नीचे भी दिखाई दे रही होंगी। यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ये ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। एक लैटिन टेक्स्ट है और एक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। लैटिन टेक्स्ट जो होगा वो उन ज़ुबानों पे काम करता है जो बाएं से दाएं होती हैं, जो बाएं से दाएं। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ बदल दूँ, मैंने इसका साइज़ कर दिया 18, तो इस इंग्लिश वाले हिस्से का साइज़ अपना साइज़ बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैटिन टेक्स्ट में आती है जो बाएं से दाएं जानिब, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। ओके करें, टेक्स्ट बदल गया, साइज़ बदल गया। अब मैं दोबारा निचले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट में इजाफा नहीं करता, जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है मैं यहाँ से आके टेक्स्ट इसका 20 कर देता हूँ। और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट होता है उन ज़ुबानों की सेटिंग करने के लिए जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू है और अरबी है। अब मैंने बेस किया है, तो क्या इसका साइज़ बदलेगा? नहीं बदलना चाहिए। करके देखें, इसका साइज़ बदला? नहीं बदला। उसके बाद निचली एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर्स की है। फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे भी मौजूद है, यही फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे भी मौजूद है, हमारी ऑप्शन हो चुकी है। अंडरलाइन स्टाइल्स हैं, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं जो हम अंडरलाइन स्टाइल में भी इसे देख चुके हैं। ठीक हो गया। आगे अंडरलाइन कलर है, जो हमारी ऑप्शन कहाँ पे गुजर चुकी है? अंडरलाइन कलर में गुजर चुकी है। अगली ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू की आ रही है। स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन ये हमारी AB वाली गुजर चुकी है। टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन लगाने के लिए स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करें, ओके करें। देख, टेक्स्ट के दरमियान में कितनी लाइन लग चुकी हैं? एक लाइन लग चुकी है। यही ऑप्शन आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। देखें, वही काम करें नहीं ऑप्शन भी एक लाइन लगाने के लिए। अगर आप टेक्स्ट के दरमियान में 2 लाइनें लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? डबल स्ट्राइक थ्रू। अब कितनी लाइनें लगेंगी? 2 लाइनें लग चुकी हैं। कितनी लगी हैं? 2 लग चुकी हैं। स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये वाला सब स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या आता है? सुपर स्क्रिप्ट के किसी भी हरफ को लाइन के ऊपर करने के लिए, और सब स्क्रिप्ट क्या था? किसी भी हरफ को लाइन के नीचे करने। और ये ऑप्शन मैंने बताया था इस्तेमाल कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं, हम वहाँ पे 1 ST लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखा होता। जैसे मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा, देखिए ST ऊपर चला गया, मैंने 2 ND सेकंड लिखा, ND ऊपर चला गया, मैंने 3 RD लिखा, RD ऊपर चला गया। ये जो ऊपर हो रहा है, ये अब क्या हो रहा है? सुपर स्क्रिप्ट। अगर आप कहते हैं ऊपर नहीं होना चाहिए, इसे सिलेक्ट करें, इस ऑप्शन को आप एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब देखें RD लाइन में आ चुके हैं, अब लाइन से ऊपर नहीं है। इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, दोबारा ये लाइन के ऊपर चला जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। यही ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद है, सुपर स्क्रिप्ट को सब स्क्रिप्ट की। अगली ऑप्शंस आ गई स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप ऑप्शन क्या काम करती है, अभी इसे देख लेते हैं। स्मॉल कैप ये काम करेगी कि इंग्लिश के सारे हरूफ बड़े कर देगी, इंग्लिश के सारे हरूफ, लेकिन हर फिक्रे का जो पहला हरफ होगा वो बाकी हरूफ से बड़ा होगा। वो बाकी हरूफ से क्या होगा? अब देखिए, बरौन का सिर्फ B बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। फोर्स के भी सारे छोटे हैं, जम्प्स भी छोटे हैं, क्विकली भी छोटा है, ओवर, लेजी, डॉग, सब छोटे हरूफ में लिखे गए हैं। जब मैं स्मॉल कैप करूँगा तो ये सारे बड़े हरूफ में बदल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इस फ़िक्रे का, जो डॉग पे ख़त्म हो रहा है, इस फ़िक्रे का जो पहले लफ्ज़ का पहला हरफ यानी जो B होगा वो बाकी हरूफ से ज़्यादा बड़ा होगा, बाकी हरूफ से। ओके करके देखें, ये देखें, डॉग बड़े में हो गया, लेज़ी भी सब बड़े हरूफ में कैपिटल में, ओवर भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल, भी कैपिटल में, ब्राउन भी सारा कैपिटल में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्राउन का जो B है वो बाकी हरूफ से ज़्यादा बड़ा है। ऐसा ही है। ये कौन सी ऑप्शन थी? स्मॉल कैप्स की। ऑल कैप्स ने क्या काम करना होता है? ऑल कैप्स ने ये करना होता है सब हरूफ को बराबर का बड़ा कर देना। यहाँ पे तो उसने B को ज़्यादा बड़ा किया, बाकी को छोटा किया ना।
हर जगह पे ऐसा होगा। बरोन का भी यहाँ पे देख ले, बरोन का भी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सब जगह पे ऐसे होगा। ऑल कैप्स कर देंगे तो ऑल कैप्स क्या करेगा, सबको बराबर का बड़ा कर देगा। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो बाकियों से ज़्यादा बड़ा हो। इसकी भी समझ लग गई। उससे एक अगली ऑप्शन हम पढ़ते हैं हिडन की। कौन सी ऑप्शन है, हिडन की। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ब्लू कलर हो गया। हिडन की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट में से आप कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ छुपाना चाहते हैं। आप कहते हैं यूज़र ये वाला पैराग्राफ ना देख सके या इसे ना पढ़ सके, ये वाला पैराग्राफ छुप जाए, बस ये वाला पैराग्राफ नज़र आए और ये वाला पैराग्राफ नज़र आए, जो मैंने ब्लू किया ये ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। तो आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट पे आ जाएं और यहाँ पे आके आप इसे हिडन कर दें। क्या कर दें, हिडन पे क्लिक करके ओके कर दें। वो देखें वो पैराग्राफ क्या हो गया, छुप चुका है। अब नज़र आ रहा है आपको, नहीं। दोबारा उस पैराग्राफ को लाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है उसे अनहाइड करने की, दोबारा लाने की नहीं आ रही। कौन सी ऑप्शन आ रही है, सिर्फ हिडन की। अगर आपने उस पैराग्राफ को दोबारा लाना हो तो आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन में ऊपर इस तरह का एक निशान नज़र आ रहा है जो शो और हाइड वाला है। कौन सा, जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ उसका नाम भी बतला देता है, शो और हाइड। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपका टेक्स्ट हिडन था वो क्या हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे ज़ाहिर नहीं होगी, उस वक्त तक ज़ाहिर होगा जब तक ये बटन इस तरह का आपको दिखाई देगा, जब तक ये ऑप्शन इनेबल होगी। अगर आप इस हिसाब से एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे वो क्या हो गया। अगर आप उसे मुस्तकिल तौर पे अब स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, आप उसे आप हाइड नहीं करना चाहते, पहले आप उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं। एक दफ़ा क्लिक के डिस्प्ले हो गया। अब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा फ़ॉन्ट पे आएँ। अब यहाँ पे हिडन वाली ऑप्शन पे टिक का निशान लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर दें। क्या कर दें, ख़त्म करने के बाद ओके करें। अब देखें वो अब मैं इसको ये वाली ऑप्शन को यहाँ पे दोबारा बंद कर दूँ। अब ये टेक्स्ट गायब हुआ नहीं हुआ। ये वाली ऑप्शन भी क्लियर हो गई। उससे आगे अब हम आते हैं, ये वाली जितनी भी ऑप्शन थी जो कि फ़ॉन्ट वाले इस हिस्से में मौजूद थी वो हमने सारी की सारी पढ़ ली हैं। अब हम किस लेवल पे आएंगे, एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे भी अब कुछ सेटिंग्स हैं, अब हम उनको देखते हैं। मैं ये सारा का सारा ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, मैं ये वाला सेंटेंस इसीलिए लिखता हूँ कि इसमें इंग्लिश के A to Z सारे हरूफ मौजूद हैं। इंग्लिश के A to Z, इस एक जुमले में इंग्लिश के सारे हरूफ मौजूद हैं, तो सबका डिस्प्ले हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा होता हूँ। यहाँ तक हो गया जी। अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे फ़ॉन्ट के एडवांस लेवल वाली ऑप्शन। एडवांस में सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन हमारी आ रही है कौन सी, स्केल की। स्केल क्या करता है, स्केल ये करेगा कि अल्फाज को या तो खींच के लंबा, जैसा रबड़ नहीं होती, रबड़ को या तो खींच के लंबा कर देगा या उससे श्रिंक कर देगा। श्रिंक करने का मतलब कि अल्फाज के दरमियान जितनी भी स्पेस है वो कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। 100 से ऊपर करते जाएंगे तो ये अल्फाज को खींच के लंबा करता जाएगा, 100 से नीचे लेके आएंगे तो ये उन्हें श्रिंक करता रहेगा, उन्हें सुकेड़ता रहेगा। मैं इसको 200 कर देता हूँ, देखिए टेक्स्ट को खींच के लंबा कर देगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा पहले, अब इस ऑप्शन पे आया और इसको मैंने 200 कर दिया, उसने टेक्स्ट को खींच के क्या कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक हो गया। अब इस ऑप्शन पे हम टेक्स्ट को खींच के इसने लंबा किया था, जब 100 से ऊपर होगा, जब 100 से नीचे होगा मैं 50 कर देता हूँ तो उसे श्रिंक कर देगा, सुकेड़ देगा। उसने उसे क्या कर दिया है, श्रिंक कर दिया। उससे अगली ऑप्शंस पे आ जाएं। स्पेसिंग, स्पेस का मतलब ये होता है कि अल्फाज के हरूफ के दरमियान स्पेस ज़्यादा करने के लिए, अल्फाज के हरूफ के ब्राउन के जितने भी हरूफ हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा करने के लिए। एक्सपेंड होगा ज़्यादा करना, कंडेंस होगा कम करना। मैं पहले करता हूँ एक्सपेंड। जब मैं एक्सपेंड पे क्लिक किया, आगे क्या लिखा हुआ, आगे 1 पॉइंट PT। कितने पॉइंट कहता है ज़्यादा करने हैं, मैं कहता हूँ 10 पॉइंट स्पेस ज़्यादा कर दो। कितने पॉइंट, ओके कर दें। अब देखें B और R के दरमियान कितनी स्पेस होगी, R और O के दरमियान, O W के दरमियान, W और N के दरमियान। ये स्पेस क्या हो चुकी है, अल्फाज के हरूफ के दरमियान ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपने कम करनी है तो कौन सी ऑप्शन लेंगे, कॉन्डेंस। कौन सी ऑप्शन, कॉन्डेंस लेंगे। और यहाँ पे मैं से कर दे तो कॉन्डेंस कर दो 8 पॉइंट। कितने पॉइंट कॉन्डेंस करने, ओके कर दें। इसलिए देखें अल्फाज के जितनी स्पेस कम कर करके अल्फाज के दूसरे के अंदर घुसेड़ दी, अब नज़र ही नहीं आ रहा वो। ठीक हो गया। बहरहाल ऑप्शंस हैं,
चलिए हम अगर इसको अपनी ओरिजिनल हालत में लाना है, इसको सिलेक्ट करें और नॉर्मल कर दें। इसको क्या कर दें, नॉर्मल कर दें, ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। उसके बाद आ गया पोजीशन। पोजीशन में वही काम करना होता है जो यहाँ पे हम उससे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से करवा रहे थे। किससे करवा रहे थे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से। 2ND करते हैं और यहाँ पे मैं 3RD करता हूँ। ये उसने सुपर स्क्रिप्ट किया है और ये भी सुपर स्क्रिप्ट किया, हम इसको सब स्क्रिप्ट कर देते हैं। ये लाइन के नीचे हो गया ना। यहाँ पे सिर्फ एक मुतय्यन हद तक कि ये या तो लाइन से ऊपर जाएगा या लाइन से नीचे जाएगा। अगर आप इसे लाइन से बहुत ऊपर या बहुत नीचे करना चाहते हैं फिर हमें पोजीशन का सारा लेना पड़ेगा। पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ND को सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप फ़ॉन्ट पे आएंगे, फ़ॉन्ट पे आने के बाद पोजीशन पे आएंगे। अगर आपने इसको अब ऊपर लेके जाना है तो रेस की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, नीचे लेके जाना है तो लोअर की ऑप्शन। मैं रेस पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है कितने पॉइंट इसको ऊपर लेके जाना है लाइन से। ND तो अभी सिर्फ इतना ही ऊपर है, मैं कहता हूँ इसको ऊपर तुम कर दो 10 पॉइंट। कितने पॉइंट ऊपर कर दो, ओके कर दे। अब देखें ये कितने पॉइंट ऊपर हो चुका। अगर आप इसको भी और ज़्यादा ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसे कर दें 30 पॉइंट। अब ये लाइन के बहुत ऊपर चला जाएगा, देखिए काफ़ी ऊपर हो गया ना अभी लाइन के। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको आप करना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, लाइन के नीचे लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या रखेंगे, लोअर। कितने पॉइंट नीचे लेके जाना है, मैं कहता हूँ 40 पॉइंट इसे लाइन के नीचे कर दो, ओके कर दें। ठीक है, 3 मेरा यहाँ पे लिखो और इसने कितने पॉइंट्स उसे नीचे कर दिए, 40 पॉइंट्स उसे लाइन के नीचे कर दिए। दोबारा आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको नॉर्मल लेके आना है तो यहाँ पे आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। इस ऑप्शन की इसमें लग गई। इसमें जो बाकी ऑप्शन है ये कर्निंग फॉर फॉन्ट की ऑप्शन देख लें। कर्निंग फॉर फॉन्ट की ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इंग्लिश के कुछ हरूफ होते हैं, हरूफ का कुछ मजमुआ होता है कि जब वो किसी के साथ इकट्ठे आते हैं ना कॉम्बिनेशंस में, कि जब वो कॉम्बिनेशंस में इकट्ठे आते हैं तो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होता है। उनमें एक WA है, एक V और A है। इस तरह के मखसूस अल्फाज का कॉम्बिनेशन होता है कि जब ये इकट्ठे लिखे जाते हैं तो इनके दरमियान देख रहे हैं W और A के दरमियान स्पेस कुछ ज़्यादा आ गया है। जब ये स्पेस कुछ ज़्यादा आ जाता है तो ये लिखाई के हवाले से ज़्यादा बेहतर नहीं लगता, इस ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता। तो फिर हम कर्निंग फॉर फॉन्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ऑप्शन, कर्निंग फॉर फॉन्ट के ऑप्शन इस्तेमाल ने क्या काम करना है, इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस कम कर देनी। इसने A को मज़ीद W के करीब कर देना। देखिएगा मैंने कर्निंग फॉर फॉन्ट पे टिक का निशान लगाया। यह मखसूस अल्फाज का कॉम्बिनेशन के साथ ही ऐसा हो सकता है, जिस तरह WA हो गया, V और A हो गया, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं। अब मैं ओके पे जैसे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे जो A होगा वो थोड़ा सा W के करीब हो जाएगा। थोड़ा सा करीब हुआ, ये दूर था ये करीब हो गया, ये दूर था ये करीब, ये दूर ये करीब, ये दूर। जब मैं कर्निंग की ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा ये करीब हो गया। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। बस कर्निंग फॉर फॉन्ट ने ये वाला काम करना होता है कि अल्फाज का जो मखसूस मजमुआ होता है उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको थोड़ी हद तक वो क्या कर देगा, कम कर देगा। थोड़ी हद तक क्या कर देगा, कम कर देगा। ये तो हमारी जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ थी फ़ॉन्ट वाली, वो हमने फ़ॉन्ट वाली अपनी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया है। अब हम आगे आएंगे पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का जो हमारा हिस्सा था, ये वाला पैराग्राफ का हमारा ऊपर वाला हो चुका था। ये कुछ ऑप्शन रहती हैं पैराग्राफ की। चलिए हम ये वाली ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं पहले। ये वाली जो ऑप्शन है ये होता है बैकग्राउंड शेड देने के लिए। आपने जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है यहाँ से उसको आप मुख्तलिफ कोई कलर देना चाहिए, कोई कलर भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये टेक्स्ट को कलर नहीं दिया जा रहा, बल्कि किसको कलर दिया जा रहा है, बैकग्राउंड को कलर दिया जा रहा है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही है। और ये होता है बॉर्डर लगाने के लिए। आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट की है, मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, आप इसके बाएं जानिब या दाएं जानिब या ऊपर या नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगे। बॉटम बॉर्डर करेंगे वो देखिए पैराग्राफ के नीचे लाइन लग गई। टॉप पे करेंगे तो ऊपर लग गई, लेफ्ट पे करेंगे तो बाएं जानिब और राइट पे क्लिक करेंगे, दाएं जानिब नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे नहीं होगा, और ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब जानिब बॉर्डर लग जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं जब हम टेबल पढ़ेंगे, बाकी ऑप्शंस का ताल्लुक टेबल के साथ है। इसका भी पता चल गया। और एक तरीका ये होता है कि आप 3 दफ़ा ये वाली जो है डैश जो है, ये 3 दफ़ा आप दबा के इंटर का बटन दबाएंगे तो फिर भी वो लाइन लग जाएगी। मैं आपको कीबोर्ड से दिखा देता हूँ। आपने ये वाली जो निशानी वाला एक मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 दफ़े बटन दबाया। दबाने के बाद क्या दबाएंगे, इंटर का बटन दबाएंगे तो वो लाइन लगा देगा।
आप यहाँ से भी लाइन लगा सकते हैं और वहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग में। पैराग्राफ में इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है, ये अलाइन हम पढ़ चुके हैं ना, लाइफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई, लो, हाई, मीडियम, सारी वही वाली ऑप्शंस हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी यहाँ पढ़ चुके हैं कि आपने कौन सी ज़ुबान पे काम करना है, वो ज़ुबान जो बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट लिखी जा रही है जैसे इंग्लिश है, या वो ज़ुबान जो राइट टू लेफ़्ट जो दाएं से बाएं उर्दू अरबी है वो वाली है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं जो हमने पढ़ ली हैं। ये वाली है इंडेंटेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि इंडेंटेशन यहाँ पे भी मौजूद है। ये इंडेंटेशन मौजूद है बिफोर टेक्स्ट वाली। बिफोर टेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ से लिखाई शुरू हो रही है उससे पहले ये स्पेस देना शुरू कर देगा। देखिएगा, मैं पहले ये पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये वही ऑप्शन है बिफोर टेक्स्ट वाली जो ये वाली ऑप्शन थी। मैंने यहाँ पे क्लिक करना, आप यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा होगा आप जो सेटिंग कर रहे हैं। मैं इसे 1 इंच आगे कर देता हूँ, 1 इंच आगे कर दी, 1 इंच आगे हो गया। यही काम जो ये वाली ऑप्शन थी मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखिए आगे हो रहा है ना, यहाँ से भी। ये तो था बिफोर टेस्ट। अगर आप कहते हैं कि जब जहाँ पे टेस्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ से भी लाइनें पीछे को आनी चाहिए। बस औक़ात जो इक़्तिबास होते हैं ना, इक़्तिबास अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, अगर आप कोई मज़मून लिख रहे हैं और आपने किसी दूसरे की बात को नकल करना है जो उसने वो बात कही है, तो वो फिर हम क्या करते हैं, उसे हम दरमियान में छोटा करके लिखते हैं। बाएँ जाने से भी जगह खाली, दाएँ जाने से भी जगह खाली होती है। तो उसके लिए फिर ये वाली ऑप्शन इंडेंटेशन की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। आप पैराग्राफ पे आ जाएं, पैराग्राफ पे आप बिफोर टेक्स्ट कर दें कि जहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है यहाँ से भी 1 इंच आगे से शुरू हो। आफ्टर टेक्स्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है उससे भी 1 इंच पहले ये लाइनें आ जाएं। यहाँ पे भी 1 इंच कर दी, ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ओके कर दें। अब देखें, यहाँ से भी लाइन और यहाँ से भी हो गया। इक़्तिबास जो होते हैं जब आप किसी की बात नकल कर रहे होते हैं, जब आप किसी की राय नकल कर रहे होते हैं, वो इस तरह क्योर्ड्स में लिखी जाती है, इक़्तिबासात की शक्ल में लिखी जाती हैं। उसको हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जो ये क्योर्ड्स हैं हमारे इसमें पढ़ेंगे। जी जी, आखिर से लाइनें बराबर नहीं हैं जी। इनका सवाल ये है कि शुरू से तो लाइनें बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन आखिर से लाइनें आप देख रहे होंगे बराबर। आखिर से लाइनें बराबर करनी हो तो हम कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जस्टिफाई की करेंगे, तो आखिर से भी लाइनें क्या हो गई, बराबर हो गई। उससे अगली ऑप्शन है स्पेशल की। आपने उमूमन देखा होगा कि जब हम आम तौर पे इंग्लिश की तहरीर लिख रहे होते हैं या कुछ भी इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, जो पहला पैराग्राफ की पहली लाइन होती है ना, वो यहाँ से नहीं शुरू होती बल्कि वो लाइन से थोड़ा सा आगे से करके शुरू होती है। तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, पैराग्राफ की सेटिंग पे आ जाएं, यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे नन है, इसे फर्स्ट लाइन कर दें। किस पे कर दें, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करके ओके करें। देखें जो पहली लाइन है वो बाकी लाइनों से आगे से शुरू हो जाएगी। और एक दूसरी ऑप्शन है फर्स्ट लाइन के नीचे आ रही होगी हैंगिंग ने फर्स्ट लाइन के बिल्कुल उलट काम करना है। पहले में क्या हुआ था, पहली लाइन थोड़ी सी आगे शुरू हुई थी, बाकी लाइनें अपनी जगह पे ही थी। अब क्या होगा, पहली लाइन अपनी जगह पे ही रहेगी, यानी शुरू में रहेगी, और जितनी भी बाकी लाइनें होंगी पहली लाइन के अलावा वो सारी की सारी आधा इंच आगे हो जाएंगी। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपने उसे आधा इंच आगे करना है, ये 1 इंच, मैं उसे 1 इंच आगे कर देता हूँ। अब आप देखिए कि हैंगिंग के ऑप्शन फर्स्ट के बिल्कुल उलट हो जाएगा। पहली लाइन अपनी जगह यहाँ से शुरू हो रही है और बाकी लाइनें सारी की सारी आगे से शुरू हो रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने ये ऊपर पढ़ा नंबर्स एंड बुलेट्स पढ़े हैं, और उसके बाद हमने इंडेंटेशंस पढ़ी है, उसके बाद हमने टेक्स्ट की डायरेक्शंस पढ़ी है, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज़ थी मज़ीद, जो ये फ़ॉन्ट वाला हिस्सा ये भी सारा हमने पढ़ा। एडवांस में जितनी भी ऑप्शन थी यहाँ पे वो भी सारी हमने पढ़ ली। ये जो ओपन टाइप फीचर में लिगेचर, नंबर स्पेसिंग, नंबर फॉर्मेट और स्टाइलिस्टिक सेट्स थे, ये सारे के सारे हमने कहाँ पे कवर कर लिए, यहाँ पे नंबर स्टाइल्स हैं, लिगेचर्स हैं और स्टाइलिस्टिक सेट्स हैं। यहाँ पे ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये आपको पता ही होगा स्टाइलिस्टिक सेट सिर्फ एक फ़ॉन्ट पे काम करेगा, और वो कौन सा फ़ॉन्ट है, गैब्रियोला का फ़ॉन्ट है। और लिगेचर ने सिर्फ किस पे काम करना होता है, जो कैलिब्री फ़ॉन्ट हो, जो ये वाला आपका फ़ॉन्ट है, इसने सिर्फ इस ऑप्शन पे काम करना होता है। और उसके बाद हमने फिर पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। पैराग्राफ की वाली जितनी भी हैं अलाइनमेंट में जो कुछ लिखा हुआ वही सारा का सारा यहाँ पे भी मौजूद है। आउटलाइन लेवल अभी हमने इसको छोड़ दिया, अभी हमारा काम करनी है। डायरेक्शन जो थी वो यहाँ पे बता चुका हूँ। इंडेंटेशंस हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं, और बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट जो इक़्तिबासात की शक्ल में लिखा जाता है वो भी हो गया, और स्पेशल हैंगिंग और फर्स्ट लाइन की ऑप्शन भी मैंने आपको बतला दी। कल फिर हम इंशाल्लाह इसकी जो नीचे स्पेसिंग वाली उसको देखेंगे, और लाइन एंड पेज ब्रेक की जो ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं इसको भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल